नमस्कार मित्रों, अभियान विजय चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अलका श्रीवास्तव आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखकों की काव्य रचनाएं लेकर। ये रचनाएं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो मित्रों, समय को न बर्बाद करते हुए हम चलते हैं अपने लेखक और उनकी रचनाओं पर। आज के हमारे पहले लेखक हैं श्री केशवदास जी, जिनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता। मित्रों, केशवदास जी रीतकाल के कवि त्रयी के एक प्रमुख स्तंभ हैं। हिंदी में सर्वप्रथम उन्होंने ही काव्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया है। हमारे अगले लेखक हैं श्री सूरदास जी। सूरदास जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, सूर्य पच्चीसी। मित्रों, इसमें सूरसारावली की जगह पर सुर हो गया है, तो यहाँ पर सुर न होकर सूर सारावली है। सूर सारावली, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, सूर्य पच्चीसी, ये हैं इनकी रचनाएं। सूरदास जी भक्ति काल के महान कवि थे। ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक व भक्त थे। इनकी रचना सूर सागर, जो कि एक प्रसिद्ध रचना है, इसमें 1.25 लाख पद संग्रहित थे, किंतु अब 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। मित्रों, इसी श्रेणी में हमारे अगले लेखक हैं श्री भूषण जी। श्री भूषण जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं: शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवा शौर्य, छत्रसाल दशक। मित्रों, रीतिकाल में जब सभी कवि श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे, उस समय भूषण जी ने वीर रस में रचना कर अपने को सबसे अलग साबित कर दिया था। अगले हमारे हैं लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी। इनकी रचना इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली। मित्रों, तुलसीदास जी हिंदी के महान संत कवि दोनों थे। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। इसके बाद विनय पत्रिका उनका एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। इसी श्रेणी में हमारे अगले लेखक हैं चिंतामणि जी, जिनकी रचनाएं हैं कविकुल, कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी। हमारे अगले लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। इनके विषय में जानकारी हम पिछली सीरीज में ले चुके हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, विजय वल्लेरी और प्रेम तरंग। मित्रों, इसी क्रम में हमारे अगले लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, जिनकी रचनाएं हैं गंगावतरण, उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, हरिश्चंद्र, विश्व लहरी। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रज भाषा के कवि थे। मित्रों, यहाँ श्रृंगार हो गया है, जबकि शुद्ध होता है श्रृंगार। शुद्ध शब्द है श्रृंगार, श्रृंगार। ओके मित्रों, आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, जिन्हें हरिऔध उपनाम से भी जाना जाता है। इनकी रचनाएं हैं वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, रस कलश, चोखे चौपदे, रसिक रहस्य। हरिऔध जी हिंदी के कवि, निबंधकार तथा संपादक थे और प्रिय प्रवास की रचना के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसी क्रम में हैं हमारे लेखक मैथिली शरण गुप्त जी, जिनकी रचनाएं हैं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, रंग में भंग, द्वापर। मैथिली शरण जी को साकेत के लिए उल्लेखनीय सम्मान हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला था। ये कवि थे, राजनेता थे, नाटककार थे और अनुवादक भी थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे लेखक हैं अगले जयशंकर प्रसाद जी, जिनकी रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम। और हमारे अगले लेखक हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी छायावादी कवि थे। 1976 में
एक डाक टिकट पर इनका चित्र भी जारी किया गया था और इनकी विशेष ख्याति इनकी कविताओं के कारण हुई थी। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, आराधना। हमारे अगले लेखक हैं सुमित्रानंद पंत जी, जिनकी रचनाएं हैं कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, लोकायतन, ग्रंथ, युगवाणी। सुमित्रानंदन पंत जी छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। 4 प्रमुख स्तंभ थे जयशंकर प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और स्वयं सुमित्रानंदन पंत जी। 1961 में सुमित्रानंदन पंत जी को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। इसी क्रम में हमारे अगले लेखक हैं, लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी के बारे में जानकारी हम पिछली सीरीज में ले चुके हैं। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं: निहार, यामा, दीपशिखा, रश्मि, संधिनी। और हमारे अगले लेखक हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। ये हमारी पिछली सीरीज में भी थे। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: रेणुका, उर्वशी, सामधेनी, हारे को हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा, रसमृति। और हमारे नेक्स्ट राइटर हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। इनका नाम अज्ञेय है, यहाँ पर गलती से अज्ञेय हो गया है, इनका नाम है अज्ञेय। तो मित्रों, इनकी रचनाएं हैं हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, बावरा अहेरी, पूर्वा, इंद्रधनु रौंदे हुए। मित्रों, ये रचनाएं जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये रचनाएं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आवश्यक रूप से पूछी गई हैं और अवश्य आई हैं। हमारे अगले लेखक हैं धनवीर भारती जी, जिनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं: कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधायुग। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे हमारे धनवीर भारती जी। धर्मयुग पत्रिका के प्रधान संपादक भी थे और 1972 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। हमारे अगले लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। ये हमारी पिछली सीरीज में भी थे। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत। और हमारे अगले और अंतिम लेखक हैं आज के सीरीज के पंडित राम कुमार वर्मा जी, जिनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: चित्ररेखा, उत्तरायण, वीर हमीर, चित्तौड़ की चिता, अभिशाप। मित्रों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। एकांकी के जनक जाने जाते हैं। इन्होंने ही एकांकी को जन्म दिया। 1963 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और ये छायावादी युग के थे। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं और हम आपके सामने लेकर आएंगे अपना अगला वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।